फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 13 आई है। ये मैथ्स की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनाऊंगी। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम डाल लीजिए। इसके साथ आपके साथ एक बात और शेयर करनी है, वो ये कि आप लोगों की एक असाइनमेंट वर्कशीट आई है। अभी इस वीक तो पूरी आएगी और ये एक यूटी की तरह है, जैसे आप लोगों के यूनिट टेस्ट हुआ करते थे, ये उसकी तरह है। तो आपको बनानी है, आपको करके अपने टीचर्स को शेयर करनी है। तो उसकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। जैसे आज मंडे है तो आज आपकी हिंदी की असाइनमेंट आई है, ठीक है। तो आप हिंदी की असाइनमेंट वर्कशीट आई है, उसको कर लेंगे। इसके अलावा जैसे आपकी 2 वर्कशीट्स रेगुलर आती थी, कोई कभी इंग्लिश, कभी मैथ्स, कभी साइंस और एसएसटी, कभी हिंदी इंग्लिश, तो जो आती थी वो आपकी एज इट इज़ आएंगी। लेकिन इस वीक आपकी एक वर्कशीट एक्स्ट्रा में आएगी जो आपकी असाइनमेंट वर्कशीट है। ओके, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है टू नो आर नंबर एस्टिमिनेशन, यानी कि अभी तक हम लोग एस्टिमिनेशन के बारे में ही पढ़ रहे थे, उसको ही पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमिनेशन सम्स, यानी कि अभी देखिए हमने जाना था कि हम किस तरह से 10 में, किस तरह से 100 में और किस तरह से 1000 में नंबर को एस्टिमेट कर सकते थे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड जो नंबर हैं उनको प्लस कैसे करेंगे ये जानना है। तो चलिए पढ़ते हैं। Mrs. Devsena goes to market with 2000 rupees only, purchase some gifts for her kids। यानी मिसेस देवसेना जो थी वो मार्केट गई और 2000 रुपये लेके गई। अब वो अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स ख़रीद के लाना चाहती थी। कॉस्ट ऑफ 2 गिफ्ट्स विच शी लाइक्ड वर 1175 एंड 449। यानी उन्हें 2 गिफ्ट्स पसंद आए अपने बच्चों के लिए, जो कितने के थे, एक आपका 1175 का था, दूसरा आपका 495 का 449 का था, ठीक है। डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, दैट मिसेस देवसेना वॉज इनफ मनी टू परचेज दिस 2 गिफ्ट, क्या उनके पास इतने पैसे अवेलेबल थे, इतने पैसे मौजूद थे कि वो दोनों गिफ्ट्स को ख़रीद सकें। तो देखिए यहाँ लिखा है अमरेंद्र एंड कटप्पा ट्राई टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट इन द फॉलोइंग वेज। अब उन्होंने, अमरेंद्र ने और कटप्पा ने, दोनों ने अलग अलग वे में इनकी वैल्यू को एस्टिमेट किया और पता लगाने की कोशिश की कि इनके पास इतने पैसे हैं या नहीं हैं। तो अमरेंद्र ने कैसे किया, देखिए अमरेंद्र ने इसको 100 में राउंड अप किया दोनों को, ठीक है। 100 में राउंड अप करने को आपको पता है कि भाई अगर आपके 50 से कम है तो आप वही रहने देंगे, अगर 50 से ज़्यादा है तो अगला नंबर एक प्लस हो जाएगा, है ना। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ 75 है, यानी कि 50 से ज़्यादा, इसलिए 1200 हो गया। और यहाँ आपके 50 से कम है तो इसलिए हमने से 400 ही छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से इनकी एस्टिमेट वैल्यू निकली 1600 रुपये। अब अगर हम बात करें कटप्पा की, तो कटप्पा ने क्या करा, इसको 10 में राउंड अप करा। कितने में करा, 1000 में राउंड अप करा। 1000 में राउंड अप करा कि ये देखिए ये आपके 1100 है। अगर ये 1500 होता तो हम इसे 2000 कर लेते, लेकिन क्योंकि 1100 था, इन्हें इसे 1000 रखा और ये आपका 500 से कम था इसलिए इसे 0 रखा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसे 1000 में एस्टिमेट किया। तो यहाँ कितने निकले, 1000 रुपये निकले। तो अब बोलते हैं वुड यू राउंडेड ऑफ टू 100 एज डन बाय अमरेंद्र और राउंड ऑफ टू 1000 एज डन बाय कटप्पा। तो अब आपको बताना है कि कौन सा राउंड अप सही है। तो देखिए राउंड अप तो दोनों ही ठीक है, लेकिन एक तरीक़ा ये होता है जब हम राउंड अप करने बैठते हैं, एक लॉजिक है कि हमें जो बेहतर हो, जो लॉजिकली ठीक हो, उसके हिसाब से राउंड अप करना चाहिए। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे 100 का राउंड अप करा है तो ये आंसर ठीक है, ये लगभग 1600 के पास पहुँच रहा है, जबकि ये 1000 के पास पहुँच रहा है, ये आंसर गलत हो जाएगा। ये एस्टिमेट आपका गलत है क्योंकि इसमें आपने 1000 रुपये एस्टिमेट वैल्यू लगाई, जबकि कम से कम आपको पैसे दे, मतलब आपको 1400-1500 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। हमेशा याद रखें एस्टिमेट वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा होती है, ठीक है। जब मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे मालूम है कोई सामान 10 रुपये का मिलने वाला है, तो मैं क्या बोलूँगी, मम्मा 15 का मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैं साल भर बाद लेने जा रही हूँ, हो सकता है उसमें कुछ पैसे बढ़ गए हों, है ना। तो एस्टिमेट जब हम करते हैं तो हमेशा जो कॉस्ट होती है, जो हमें याद होती है, उस कॉस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेते हैं, ठीक है। एस्टिमेट कभी भी कम नहीं करता। हमें मालूम था 10 रुपये की चीज़ है, हम 8 रुपये लेके बाज़ार जा रहे हैं, तो हम कैसे वो चीज़ को ख़रीद पाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ लिखा है थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और डिस्कस कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास, और डिस्कस करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसे शेयर कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया, आप इसी तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है रीड द फॉलोइंग कंक्लूजन। तो अब हमने इसका डिस्कस करा तो हम कुछ कंक्लूजन पे पहुँचे, कुछ निष्कर्ष पे पहुँचे। तो क्या थे वो निष्कर्ष? नंबर 1 था एस्टिमेशन शुड बी रीजनेबल एंड लॉजिकल, यानी कि एस्टिमेशन हमेशा रीजनेबल और लॉजिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी उड़ा तुड़ा हवा में बांध देते हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। लॉजिकली सोचना है कि क्या हो सकता है और क्या सही है। देयर इज़ नो ग्रेड्स यानी रूल्स बट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ अकरिंग रिक्वायर्ड, यानी कि मैंने भी क्या कहा, कोई भी इसका परमानेंट रूल नहीं है, कोई भी एक्चुअल रूल नहीं है कि आपको ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, लेकिन आपको एक अपनी कहते हैं ना अपनी अकल को भी इस्तेमाल करना है ना, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को भी लगाना है। ठीक है। इसके बाद बोलते हैं हाउ क्विकली एस्टिमेट इज़ नीडेड। ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें करना है कि किस तरह से हम फटाफट उसको एग्जाम कर सकते हैं, किस तरह से उसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं। देयरफॉर वी मे कंक्लूड, यानी कि हमने इसे कंक्लूड करा क्या, द एस्टिमेशन डन बाय अमरेंद्र इज़ मोर एक्चुअली एस्टिमेट एज दिस इज़ मोर रीजनेबल एंड मोर लॉजिकल, यानी कि हम बता सकते हैं कि अमरेंद्र ने जो आपको एस्टिमेशन वैल्यूज़ दी या उसने जो प्रोसेस अपनाया वो बहुत अच्छा था और वो कटप्पा के मुकाबले सही था। ठीक है। अब यहाँ लिखा है एस्टिमेटिंग सम्स, अगर हम प्लस कर रहे होते हैं तो कैसे करना है, और डिफरेंस यानी माइनस कर रहे होते हैं तो कैसे करना है। तो चलिए ये पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 डिजिट दिए गए हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें राउंड अप करेंगे तो हम इसको किस में कर लेंगे, 1000 में कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ी डिजिट्स हैं। ठीक है। तो अब देखिए कि आपका 18,891 है तो हम इसे 19,000 कर सकते हैं आसानी से, और यहाँ 4,201 है तो हम इसे 4,000 कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी एस्टिमेट वैल्यू जो है 23,000 के करीब निकल जाएगी। ठीक है। अब अगर आप सेकंड देखें तो इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ नंबर्स देखने हैं। ठीक है। तो ये नंबर देखिए आपको दिख रहा है ये छोटा है, तो इसका मतलब ये कि हम इसे 100 में करेंगे। तो ये 400 हो जाएगा आपका, और ये 600 की बजाय 700 हो जाएगा। क्यों? 691 है ये, है ना। इसके सारे रूल्स हम पिछली वर्कशीट में अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए मैं इसे दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को ने अगर नहीं समझे तो आप एक बार दोबारा से पिछली वर्कशीट देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ डिस्टेंस की अगर डिफरेंस की बात करें यानी माइनस की बात करें, सेम प्रोसेस यही रहेगा आपका माइनस में भी। तो ये देखिए 9000 है क्योंकि, और दूसरा वाला भी 1000 है, तो हम इसे 1000 में कर सकते हैं राउंड अप। तो अब 1000 में राउंड अप करेंगे तो देखिए 9876 है, तो देखिए 800 है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ग्रेड अप हो जाएगा। तो हम इसे क्या कर लेंगे, 10,000 कर लेंगे। ठीक है। ये 6700 था तो इसे भी हम क्या कर लेंगे, 7000। क्यों? क्योंकि 700 है, 500 से ज़्यादा है, तो आपको पता है 500 से ज़्यादा में हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, है ना। तो हम इसे प्लस कर सकते हैं, इसी तरह से माइनस कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे ऐसे आपको दूसरा दिया गया है, तो इसे भी हम 100 में भी कर सकते हैं और 1000 में भी कर सकते हैं, लेकिन इसे करना जो सूटेबल रहेगा वो 100 में रहेगा। क्यों? क्योंकि 1000 की जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट इस वक्त नहीं है, कम है दोनों, है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, 200 है तो इसलिए इसे 200 ही छोड़ेंगे, क्योंकि 41 जो है वो 50 से कम है। यहाँ आपका 76 है यानी 50 से ज़्यादा है, तो इसे हम 400 की बजाय 500 कर लेंगे। आई बात समझ में? और इसे हम अच्छे से माइनस कर लेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे आपको लेट्स डू में यहाँ पे एस्टिमेशन वैल्यूज़ दी गई हैं कि इन्हें प्लस कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए ये आपका इसका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे तीनों। आप तीनों को लिख सकते हैं कि आपने किस तरह से इनको ग्रेड करा। जैसे ये 840 था तो हमने इसे 800 छोड़ दिया। ये 181 था तो इसे हमने 200 कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे आप बाकी भी देख पा रहे होंगे किस तरह से हमने इसे एस्टिमेट कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको डिफरेंस निकालना है यानी माइनस करना है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये देखिए ये आपके डिफरेंस वाले आंसर होगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, अपना लॉजिकल लगाएंगे, लॉजिकल थिंकिंग लगा के इसके आंसर्स हम देंगे। जैसे ये आपका 299 है तो हम इसे 8000 ही रहने देंगे, अपना 5000 ही रहेगा। ये देखिए ये आपका 10000 हो जाएगा और ये आपका 5000 ही रहेगा। ठीक है ना। इसी तरह से ये वाला भी आप लोग कर लेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखी तो एक बार आप लोग पिछली वीडियोस देखें और उसके बाद इसको करें। ओके चलिए तो आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।